अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन Vivo Y95 को और P20 Lite हुआवे के। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही फ़ोन एक ही बजट रेंज में आते हैं। देखना ये है यहाँ पर कायरन 659 बेहतर है या है बेहतर 1.9 ऑक्टा कोर 439 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको अगर आपको इस रेंज में कोई फ़ोन बाय करना है, कोई कन्विंस कर रहा हो इन दोनों में से किसी फ़ोन में, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कौन सा फ़ोन बाय करना है, कौन सा नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ प्राइस की। तो P20 Lite आपको देखने को मिलता है मार्केट में 32 से 33 हज़ार रुपए की रेंज में। यहाँ Y95 की बात करें तो Vivo का Y95 भी आपको 32 से 33 हज़ार रुपए की रेंज में मिलता है। 2018 के स्टार्ट में आया था P20 Lite। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बॉडी डायमेंशंस की। तो यहाँ अगर हम दोनों ही फोन्स को नोटिस कर पाए तो आपको कैमरा सेटअप तो सेम देखने को मिल जाता है, सेम शेप में देखने को मिल जाता है। साथ ही देखने को मिलती है आपको LED लाइट। यहाँ P20 Lite की बैक पर आपको मिलता है ग्लास बिल्ड क्वालिटी। यहाँ Vivo Y95 में मिलती है आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी। वॉल्यूम रॉकर कीज की प्लेसमेंट भी तकरीबन है सेम। यहाँ पर है थोड़ा सा डिफरेंस स्क्रीन साइज का। यहाँ आपको जो देखने को मिलता है, यहाँ मिलता है 5.8 इंचेस का डिस्प्ले, यहाँ देखने को मिलता है आपको 6.3 इंचेस का डिस्प्ले। यहाँ मिलती है आपको वाटर ड्रॉप नॉच, और यहाँ आपको देखने को मिलती है एक थोड़ी सी बड़ी नॉच। स्पीकर ग्रिल यहाँ Y95 में दी गई है ऊपर, यहाँ सेंटर में मिलती है आपको स्पीकर ग्रिल। साथ ही देखने को मिलता है P20 Lite में आपको सेंसर। यहाँ बात कर लेते हैं चार्जिंग पोर्ट्स की। तो दोनों के अंदर ही आपको मिलती है चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो यहाँ P20 Lite में आपको देखने को मिलती है टाइप C 2.0 रिवर्सेबल चार्जिंग, और यहाँ आपको मिलती है माइक्रो USB की चार्जिंग। स्पीकर ग्रिल दोनों की सेम प्लेसमेंट में है। यहाँ P20 Lite में आपको मिलता है माइक, और Vivo में मिलता है दूसरी साइड पर 3.5 mm का जैक। दोनों में आपको हैंड फ्री जैक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये है दोनों ही फोन्स को प्लस पॉइंट, क्योंकि Xiaomi की रेंज में जो फोन आ रहा है Mi A2 उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता यहाँ पर हैंड फ्री जैक। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्क्रीन रेजोल्यूशन की। तो यहाँ V11 Pro के अंदर आपको मिलती है 720p वाली स्क्रीन, जो कि काफ़ी मैं कहूँगा कि हैवी बजट, इस बजट की रेंज में काफ़ी ज़्यादा लो है। यहाँ आपके P20 Lite की बात करें तो 1080p की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। यहाँ P20 Lite में आपको सामने की साइड पर Huawei की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ बेजल्स देखने को मिलते हैं थोड़े से थिक। यहाँ V11 Pro में बेजल्स आपको काफ़ी थिन देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको Y95 के अंदर देखने को मिलता है 1.9 ऑक्टा कोर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का आपको देखने को मिलता है। 439 वाला GPU देखने को मिलता है Adreno 505। P20 Lite की बात करें तो कायरन का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। 659 का GPU देखने को मिलता है। माली का T830 MP2। यहाँ GPU जो है वो थोड़ा सा अपडेटेड कहूंगा यहाँ पर P20 Lite का। लेकिन कलर की जब बात करूंगा तो कलर्स भी मुझे P20 Lite में काफी बेहतर इस टाइम नजर आ रहे हैं। आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे। मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी फुल करके दिखाता हूं आपको कि कलर्स किसमें बेटर मिल रहे हैं। यहाँ 720p के साथ इशू ये है कि आप ब्राइटनेस जितनी मर्जी कर लें, डे लाइट में काफी इशू होता है आपको देखने में। यहाँ डिफरेंस आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रैम और रोम की। तो यहाँ 4GB वाला 64GB वाला वेरिएंट दोनों ही फोन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें अगर बैटरी को, तो यहाँ P20 Lite के अंदर आपको मिलती है 3000 mAh की बैटरी, और Y95 में आपको देखने को मिलती है यहाँ पर जो बैटरी वो मिलती है आपको 4030 mAh की बैटरी। एक प्लस पॉइंट कहूंगा Y95 को कि 4000 mAh की स्क्रीन के अंदर आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। सेंसर्स की बात करूं तो यहाँ P20 Lite में मिसिंग है यहाँ पर जायरो सेंसर नहीं मिलता आपको P20 Lite भी देखने में। लेकिन यहाँ पर जो नई टेक्नोलॉजी के साथ 1.9 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है उसके अंदर जायरोस्कोप सपोर्टेड होता है, जायरोस्कोप सेंसर। ये इसके जो P20 Lite है इसका प्रोसेसर बना हुआ है यहाँ पर 16 नैनोमीटर के स्केल पर, और यहाँ 1.9 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो डाला गया है Y95 में ये मिलता है आपको 12 नैनोमीटर के स्केल पर। अब बात कर लेते हैं स्पीड टेस्ट की। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फिलहाल दोनों ही फोन्स का सबसे पहले बूटअप टेस्ट। दोनों ही फोन्स को हम करके देखते हैं, ऑफ फिर करते हैं ऑन, देखते हैं ये है कि कौन सा फोन होता है पहले ऑन। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही फोन्स ऑफ हैं। यहाँ पर दोनों ही फोन्स को हम कर लेते हैं ऑन। प्रेस करते हैं दोनों की ऑन ऑफ की, और यहाँ पर दोनों ही फोन्स का चल चुका है वाइब्रेटर। अब देखना यह है कि कौन सा फोन पहले ऑन होता है, कौन सा लेट।
दोस्तों देखा आपने कि दोनों ही फोन्स तकरीबन एक ही टाइम में ऑन हुए। यहाँ वीवो ने पहले पैटर्न लॉक दे दिया था, उसके बाद ऑन हुआ है। यहाँ अभी P20 लाइट हुआ है थोड़ा सा लेट, लेकिन इसको मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं कहूंगा, दोनों ही तकरीबन बराबर हुए हैं ऑन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्पीड टेस्ट की। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही टैब्स को चेक कर लेते हैं। दोनों की टैब्स हैं क्लोज। वाईफाई की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ वाईफाई दोनों ही फोन्स का हम देख लेते हैं कि सेम नेटवर्क से है अटैच के नहीं। यहाँ स्ट्रॉन्ग फाइबर अली के नाम से है वाईफाई, दोनों ही फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से हैं ऑन। तो यहाँ पर अब करते हैं अपना स्पीड टेस्ट को स्टार्ट। तो यहाँ डायलर ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर P20 में लिटरली थोड़ा सा डिफरेंस हुआ ऑन डायलर। यहाँ मैसेजिंग की बात करें तो मैसेजिंग ऐप भी जो है P20 लाइट में हुई है पहले प्ले, क्योंकि मिलता है 2.4 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। यहाँ पर कैमरा ऐप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कैमरा ऐप जो है वो दोनों में ही तकरीबन हुई है सेम टाइम में ऑन। आपको दोबारा ही इस ऐप को चला के दिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए कि कैमरा ऐप कैसे दोनों में चलती है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि Vivo Y95 ने कैमरा ऐप को पहले किया है ऑन। अब बात करते हैं अपनी रेगुलर ऐप्स की। तो यहां पर सबसे पहले हम ऑन करेंगे प्ले स्टोर को। तो यहां पर Y95 ने किया है प्ले स्टोर को पहले ओपन। अब बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स की। तो यहां देखना ये कि नेटफ्लिक्स इसमें होता है ऑन। यहां पर P20 लाइट में लिटरली थोड़ा सा पहले ऑन हुआ है नेटफ्लिक्स। यूट्यूब की बात करें अपनी, तो यूट्यूब के अंदर यहां पर P20 लाइट क्लियरली विनर रहा। यूट्यूब किया ओपन पहले। यहां कैलकुलेटर की ऐप की बात कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर भी हुआ है वो P20 लाइट में पहले ओपन। करीम की ऐप की बात करते हैं तो करीम यूज होती है ज्यादातर आपकी ट्रैवलिंग के लिए, तो ये ऐप एक रेगुलर यूजेज के लिए है। तो यहाँ पर P20 लाइट हुआ है पहले, ऑप्टिमाइज किया है। एसफॉल्ट नाइट्रो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा फोन करता है पहले प्ले। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा फोन करता है पहले लोड, कौन सा नहीं। तो यहाँ Y95 ने किया है पहले लोड इस ऐप को, लेकिन ये ऐप नॉर्मली आपको Huawei के सारे ही फोन्स में मिल जाती है। यहाँ P20 लाइट से मुझे उम्मीद थी कि ये एसफॉल्ट नाइट्रो को करेगा पहले प्ले, लेकिन Y95 ने किया है पहले इसको ऑप्टिमाइज। शेयरेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं ये है कि शेयरेट में कौन सा फोन आगे निकलता है, कौन सा नहीं। तो यहाँ अब शेयरेट के अंदर भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ Y95 कर चुका है शेयरेट को पहले लोड। अब बात कर लेते हैं अपनी फेसबुक वाली ऐप की। तो यहाँ देखना यह है कि कौन सा फोन करता है पहले ऑप्टिमाइज। तो यहाँ ऑप्टिमाइज किया है सबसे पहले Y95 ने। स्नैपचैट की बात करते हैं तो स्नैपचैट को देखेंगे कि कौन सा फोन करता है पहले ऑप्टिमाइज। यहाँ Y95 में स्नैपचैट में पहले हुआ ऑन। इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं तो इंस्टाग्राम दोनों में ही आपको तकरीबन सेम टाइम, लिटरली माइक्रो सेकंड्स का डिफरेंस रहा। यहाँ बात कर लेते हैं वाइबर की। तो यहाँ Y95 ने पहले ऑप्टिमाइज किया। यहाँ फायरफॉक्स की बात करें तो फायरफॉक्स भी आपको दोनों में बड़े माइक्रो सेकंड्स का डिफरेंस देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं टेम्पल रन 2 की। लेकिन जब से अपडेट आई है टेम्पल रन 2 की, कभी ये ऑन हो जाती है कभी नहीं। लेकिन अभी देखना यह है कि यहाँ पर इन दोनों फोन्स में कौन सा करता है प्ले, कौन सा नहीं। मोस्टली लोग जो हैं, बच्चे खासकर, ये टेम्पल रन बहुत ज्यादा खेलते हैं, तो इसलिए मैं इंक्लूड करता हूँ इसको। यहाँ P20 लाइट ने किया है पहले टेम्पल रन को प्ले, और मैं इसको प्ले करके यहाँ पर छोड़ देता हूं ताकि हमें RAM मेमोरी भी चेक हो सके कि बाद में जब हम चेक करेंगे तो गेम यहां से स्टार्ट होती है कि नहीं। तो यहां दोनों ही फोन्स की मैंने कर दी है गेम प्ले, और फिर हम इसको चेक करेंगे कि हमें यहां से मिलती है कि नहीं। स्मैश इट की बात कर लेते हैं यहां पर। तो यहां देखना यह है कि कौन सा फोन विनर होता है, कौन सा नहीं। तो यहां पर P20 लाइट में थोड़ा सा डिफरेंस मिला आपको। यहां पर पहले ऑप्टिमाइज किया है P20 लाइट ने। ट्विटर मोस्टली लोग यूज करते हैं ट्वीट्स करने के लिए। तो यहां पर ये देखें कि P20 लाइट में क्लियरली आपको डिफरेंस देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, अगली ऐप की बात करते हैं तो पिन आउट एक गेम है। ये भी नॉर्मली हर एज का पर्सन खेलता है इस गेम को। ग्राफिक्स बहुत जबरदस्त मिल रहे होते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस P20 लाइट में देखने को मिला। P20 लाइट रहा थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं नाइफ इट की। तो यहां पर नाइफ इट में देखना यह है कि कौन सा फोन करता है पहले ऑप्टिमाइज। यहां पर क्लियरली Y95 ने टोटली डिफीट किया यहां पर आपके P20 लाइट को। जी हाँ दोस्तों, अगली ऐप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ सर्वे सर्फर एक मोस्ट पॉपुलर गेम है जिसकी बिलियंस ट्रिलियंस में है डाउनलोडिंग। यहाँ पर अगर आप प्ले स्टोर पर चेक करते हैं तो देखना ये है कि इन दोनों में से कौन सा फोन पहले इस ऐप को ऑप्टिमाइज करता है। फिर इस गेम को प्ले करके हम छोड़ देंगे ताकि रैम मेमोरी में चेक कर सकें ये गेम कहाँ खड़ी है, कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं। तो रैम मेमोरी चेक होगी इस गेम के प्ले करने के बाद। तो यहाँ पर P20 लाइट ने पहले ऑप्टिमाइज किया है सर्वे सर्फर को। तो यहाँ पर हम इस गेम को छोड़ देते हैं
और देखते ये हैं कि ये रैम मेमोरी में रहती है कि नहीं। फिल्मोरा को बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स, बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि अपनी वीडियो को एडिट्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर Y95 ने किया है पहले ऑप्टिमाइज थोड़ा सा माइक्रो सेकंड्स पहले। आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि P20 Lite बहुत जल्दी ऑप्टिमाइज कर लेता है ऐप्स को। हालांकि थोड़ा सा आउटडेटेड प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। P20 Lite बहुत सारी ऐप्स में रहा आगे। सोनिक बूम डैश की बात कर लेते हैं तो यहाँ अभी पता लगेगा कि यहाँ भी P20 Lite आगे रहा, आपको मिली बेहतर ऑप्शन। यहाँ पर डाटा ट्रांसफर के लिए ज़ैपिया और शेयरिट ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं इंक्लूड करता हूँ ज़ैपिया को और शेयरिट को। अब देखना ये कि इन दोनों में से कौन सा फोन करता है ऑप्टिमाइज पहले। तो यहाँ क्लियरली आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। P20 Lite ने क्लियरली डिफीट किया यहाँ पर Y95 को। जी हाँ दोस्तों, ये था एक नॉर्मल टेस्ट। मैं अब आपको स्टॉप वॉच के अंदर चला के एक स्पीड थोड़ा सा बताता हूं स्पीडी में कि सेकंड राउंड कौन सा करता है विन, कौन सा नहीं। तो यहां पर दोनों की स्टॉप वॉच है 0। हमने की यहां पर दोनों की स्टॉप वॉच स्टार्ट, और यहां पर अब स्टार्ट करते हैं स्पीड का स्पीडी टेस्ट। जैसा कि आपने देखा कि सेकेंड राउंड यहाँ पर विनर रहा Y95। लिटरली थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। तकरीबन 4 माइक्रो सेकंड्स का है डिफरेंस। रैम मैनेजमेंट की बात करूं यहाँ पर तो दोनों ही फोन्स की रैम मैनेजमेंट बहुत बेहतर है। हम ये गेम यहाँ छोड़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ कि दूसरे राउंड में प्ले किया था यहाँ पर P20 Lite ने गेम को वहीं से। यहाँ अगर रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन अपनी रैम मैनेजमेंट में वैसे ही बेहतर है। और अब बात कर लेते हैं टेम्पल रन 2 को दोबारा प्ले करके कि ये गेम कहाँ से हमें मिलती है। स्टार्ट से मिल रही है। यहाँ पर कुछ गेम्स कर रहा है ऑप्टिमाइज बेहतर Y95 और कुछ कर रहा है P20 Lite। तो ये था आज का स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन थोड़ा सा कि आपको इस बजट रेंज में P20 Lite बेहतर मिलने वाला है या मिलने वाला है Y95। अगर मुझे चाहिए प्रोसेसर अच्छा तो मैं 659 कायरन को बेहतर कहूंगा। 1.9 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि है स्नैपड्रैगन का। यहाँ पर ग्राफिक्स की बात करूं तो ग्राफिक्स भी इस टाइम 1080p के मुझे मिल रहे हैं P20 Lite में। आपको क्या लगता है कमेंट्स में अपनी राय शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए यहाँ पर मुझे इजाजत दें। मैं हूं अली अब्बास मास टेक से। अल्लाह हाफिज।